दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार को 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं और इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार शायद दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हो जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, आज तो आपकी बैठक भी हो गई। आप लोग बहुत लंबे समय से चिट्ठी लिख रहे थे कि कभी बैठक हो। क्या बैठक में आर्टिफिशियल रेन होने की संभावनाओं पर आप कुछ कह पाएंगे, कुछ बातचीत हो पाएगी? देखिए, आज बहुप्रतीक्षित बैठक संपन्न हुई है। आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक हुई है। मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। बैठक में मुख्य तौर पर 3 बातों पे चर्चा हमने की है। पहला तो ये कि जो पराली की घटनाएं हैं जलने की, उसे और कैसे कम किया जाए, क्योंकि अब जो आगामी 15 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है। तो उसमें हमने सुझाव रखा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग जो है इस पर की जाए। दूसरा, दिवाली पे जो पटाखे जलते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए सभी राज्य सरकारों के द्वारा। और तीसरा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है पहलकदमी की जाए। आज केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बैठक में बात रखी है कि इन सुझावों पे सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक पहल करेगी। आप कह रहे हैं कि कोई समय निर्धारित नहीं है, बस ये कहा गया है कि इस पर विचार करेंगे। आपको लगता है कि पिछले साल भी हमने देखा, हम बात करते रहे कि होगा होगा, लेकिन हो नहीं पाया, पूरा समय निकल गया। इस साल भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा और आर्टिफिशियल सिर्फ हवा हवा में रह जाएगा? देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए आईआईटी कानपुर ने रिसर्च किया, लेकिन दिल्ली में उस प्रयोग को करने के लिए केंद्र सरकार के कई विभागों की परमिशन चाहिए और इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए 1.5 महीने पहले ही हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि एक ज्वाइंट बैठक की जाए और जो परमिशन संबंधित जरूरी पहलकदमियां हैं वो समय रहते पूरा किया जाए। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि समय काफ़ी बीत चुका है, लेकिन प्रयास हमारा अभी भी जारी है कि सब लोग मिलकर अगर प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको सफल बनाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल सर, कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, कल वो पदयात्रा कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी पदयात्रा में हमला करने की कोशिश की, आप लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग थे। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर और आगे की क्या पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए, कल तो अनुमान था, लेकिन उसके बाद से लगातार सारा वीडियो, सारा फोटो, सब कुछ सामने आ चुका है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां हंगामा किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने इस तरह की गंदी राजनीति का जो एक्सपेरिमेंट है बंद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके जेल में डाल करके अगर आपकी ईडी सीबीआई का सारा दुरुपयोग करके आप नहीं रोक पाए, तो अरविंद केजरीवाल को इस तरह से हमला करके कोई रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी, ये मैं मानता हूं कि बौखलाहट में है, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था कि चुनाव से पहले सारे नेताओं को जेल में डाल दो और चुनाव जीतो, क्योंकि उनको पता है अरविंद केजरीवाल अगर बाहर हैं, जनता के बीच में हैं, तो दिल्ली में वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं जेल से, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद इस तरह के हमले करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जो है वो लोगों के बीच में जाना बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जब पहले ना डरे आपसे कभी, तो अब डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इससे एक बात जरूर साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितना हताशा में जा चुकी है। और अगर उनको ये लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम नहीं किया, जनता परेशान है, तो इसका फैसला चुनाव में जनता देगी। आप भी अपनी बात जनता के सामने रखिए, अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। इस तरह की गंदी राजनीति करने की तो जरूरत नहीं है। या तो आपको जनता पे भरोसा नहीं है, अगर भरोसा है तो जनता में जाइए, अपनी बात रखिए, आप भी सभा करिए, आप भी पदयात्रा करिए, आप भी लोगों में पर्चे बांटिए, जो प्रचार के माध्यम है आप भी अपनी बात रखिए, हम भी रख रहे हैं, जनता फैसला करेगी। कैमरा मनीष निहाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.